हेलो तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पाठशाला टीचिंग एग्जाम। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। और जैसा कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। और आज की क्लास में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं थंबनेल में, बिहार शिक्षक भर्ती बिहार 7th फेज, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की थी? तो पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है अशोक मेहता समिति, और ऑप्शन बी दिया गया है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन सी हमें दिया गया है सरकारिया आयोग समिति, और ऑप्शन डी हमें दिया गया है एन बोहरा समिति। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केंद्र और राज्य संबंधों की जो जांच की थी दोस्तों, किसने की थी? सरकारिया आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा एकदम यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित राज्यों में से किसने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की थी? तो निम्नलिखित में से सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली दोस्तों कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है राजस्थान, और ऑप्शन बी हमें दिया गया है हरियाणा, और ऑप्शन सी है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हमारा महाराष्ट्र। तो अगर हम बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली की दोस्तों, तो यह सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभ हुई थी। कहाँ प्रारंभ हुई थी? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या दिया गया है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हमें दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हमारा उत्तर प्रदेश। तो खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो कहाँ पर स्थित हैं हमारे? तो खजुराहो के जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 हमें दिया गया है, दूध का घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर और यूटिरोमीटर, और ऑप्शन डी हमें दिया गया है थर्मामीटर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध का घनत्व जो मापा जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। रामपंथ अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता लिखी थी। तो ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी? यहाँ पर कई लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है चैतन्य, दूसरा वल्लभाचार्य, और ऑप्शन सी हमें दिया गया है तुलसीदास, ऑप्शन डी निम्बार्क। तो रामायण की रचना किसने की थी दोस्तों? तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगर रामायण की बात करते हैं तो दोस्तों रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने। ठीक है, और अगर रामचरितमानस तो तुलसीदास। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी हमारा मोरारजी देसाई, और ऑप्शन डी है हमारा चरणजीत सिंह। ठीक है दोस्तों, चरणजीत सिंह। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी 1975 से 77 के बीच जब आपातकालीन लगा था तो प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, और यह आपातकालीन कितने दिन चला दोस्तों? आपातकाल, यह आपातकाल चला था 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? ऑप्शन ए हमें दिया गया है ऊतक संस्कृति, ऑप्शन बी हमें दिया गया है हर्बेरियम, और ऑप्शन सी एक्वेरियम, और ऑप्शन डी हमारा वन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एक्वेरियम जो है दोस्तों मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है दोस्तों? जो हम लोग नेल पॉलिश जो फीमेल हैं जो नेल पॉलिश का यूज़ करती हैं दोस्तों, उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हमें दिया गया है एसीटोन, ऑप्शन बी बेंजोन, और ऑप्शन सी पेट्रोलियम ईथर, और ऑप्शन डी है एस्टिक एसिड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसीटोन जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, और ऑप्शन डी है हमारा 4 वर्ष। तो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का जो दोस्तों कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल ... शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल जो दोस्तों स्कूल है ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए हमें दिया गया है जयपुर में, दूसरा कोलकाता, और ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो स्कूल है दोस्तों यह हमारा कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट कब जारी किए गए थे? तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 2015 में, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 में, ऑप्शन डी है हमारा 2018 में। तो यह कब प्रारंभ हुए थे 2000 के नोट? तो 2016 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा सही जवाब। और यहीं पर एक प्रश्न और बनता है कि 2000 के नोट पर कौन सा चिन्ह पाया जाता है? तो 2000 के नोट पर दोस्तों क्या पाया जाता है? मंगलयान। क्या पाया जाता है? मंगलयान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सा है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है हीरा, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी कॉर्टज, और ऑप्शन डी लोहा। तो सबसे कठोर कौन सी धातु है दोस्तों? हीरा जो है सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था दोस्तों? सबरजोत सिंह ने, ऑप्शन बी सहजर रिजवी ने, अभिषेक वर्मा ने, ऑप्शन डी है दामिर मिस्क ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबरजोत सिंह ने दोस्तों पदक जीता था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सबरजोत सिंह। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी होने पर कौन सी गैस निकली थी दोस्तों? ठीक है, और यह भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मिथाइल साइनाइड, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऑप्शन सी हमारा दिया गया है मिथाइल नाइट्रेट, ऑप्शन डी नाइट्रोजन साइनाइड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण ही दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी विस्फोट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी एकदम हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया है नामदेव, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी हमारा विवेकानंद।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानंद जी दोस्तों हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट जो था दोस्तों कौन था? बाबर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, बाबर। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की तरफ। किस देश ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी की थी? तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान, बांग्लादेश, भारत और मालदीव। तो यहाँ पर दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की जो मेज़बानी की थी हमारे भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है दोस्तों। अब इसके बाद चलते हैं, चंपारण आंदोलन 1917 था। कौन सा, क्या आंदोलन, इस आंदोलन क्या नाम था दोस्तों? किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यह दोस्तों चंपारण आंदोलन था दोस्तों, किसान आंदोलन। क्यों? क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा 3/20 जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों। इसके लिए चंपारण आंदोलन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो दुनिया की पहली अगर महिला पूछा जाए दोस्तों तो क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन ए हमारा दिया गया इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सिरिमावो भंडार नायके, ऑप्शन डी गोल्डा मेर और ऑप्शन डी एलिजाबेथ डोमिटियन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिरिमावो भंडार नायके। ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों? श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, और कब बनी थी? 1960 में। कब बनी थी? 1960 में। ठीक है, अगर भारत की पूछा जाए दोस्तों, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक, तो इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? ऑप्शन ए हमें दिया गया है अमृता देवी बिश्नोई, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी A.K. बनर्जी, ऑप्शन डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एकदम सही जवाब। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को दोस्तों मजबूती प्रदान की गई थी। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 21 की तरफ। इनमें से कौन सा बिहार का राज्य वृक्ष है? ऑप्शन ए हमें दिया गया है चिनार, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी बरगद और ऑप्शन डी हमारा पीपल। तो यहाँ अगर हम बिहार राज्य के वृक्ष की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, पीपल जो है दोस्तों हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या संसद के द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? संसद। क्या हो जाएगा? संसद। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों एकदम हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है दोस्तों? बड़ी आंत से, छोटी आंत से या मुख गुहा से या पेट से? तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है दोस्तों यहाँ से मुख गुहा से स्टार्ट होता है। कहाँ से? मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही जवाब। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 हमें दिया गया है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। तो कौन हार्मोन्स है? पहला हमें दिया गया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी हमें दिया गया है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ऑप्शन सी हमें दिया गया है पैराथॉर्मोन, ऑप्शन डी दिया गया ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों एकदम हमारा सही जवाब हो जाएगा, पैराथॉर्मोन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों?
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, या डाल्टन ने, या जेम्स चैडविक ने, या रदरफोर्ड ने? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन है दोस्तों? हमारे जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपये का नया सिक्का लॉन्च किया, जिस सिक्के का व्यास क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है हमें 44 mm, ऑप्शन बी 55 mm, ऑप्शन सी 55 mm, ऑप्शन डी हमारा 60 mm। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा, जिसका व्यास है 44 mm। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 27। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को चिन्हित करने के लिए एक नया सिक्का लॉन्च किया था। इसमें देवनागरी में लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें देवनागरी से कौन सा शब्द लिखा गया है? ऑप्शन ए दिया गया है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी संसद संकुल, और ऑप्शन डी है वसुधैव कुटुंबकम, और ऑप्शन डी है अहम ब्रह्मास्म। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते जो है दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखा गया है। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में नए संसद भवन का निर्माण किया गया जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संसद भवन है। विश्व का सबसे बड़ा संसद भवन कौन सा है? तो ऑप्शन ए में दिया गया चीन, ऑप्शन बी रोमानिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा जो संसद भवन है दोस्तों कौन है? चीन का। ऑप्शन ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। नए संसद भवन में लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर और राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर बनाई गई। संसद का केंद्रीय लॉज किस राष्ट्रीय वृक्ष पर आधारित है दोस्तों? ऑप्शन ए हमें दिया गया है रेडवुड ट्री, जैकरांडा पेड़, और अगला ऑप्शन हमें दिया गया है सी बरगद का पेड़, ऑप्शन डी अशोक वृक्ष। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरगद का पेड़ पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी जो है हमारा एकदम सही जवाब। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। किस तारीख को नए संसद भवन का औपचारिक उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन ए हमें दिया गया 27 मई 2023, 28 मई 2023 को, या 29 मई 2023 को, या 30 मई 2023 को। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 मई 2023 को नए संसद भवन का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा एकदम सही जवाब दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो